अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान बाबर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवर्स। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और लाइक करें। आए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टमक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टमक देखते हैं क्या होता है। स्टमक इज अ जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट upper left side of abdominal cavity below diaphragm। अब यहां पर देखिएगा, स्टमक जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। और ये पाया कहां जाता है? ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। बेटा एब्डोमिनल कैविटी में कहां? डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम जो है ये एक मस्कुलर लेयर होती है जो चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्टमक की, तो आमतौर पर स्टमक के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं कार्डिक एंड और सेकंड को हम कहते हैं पाइलोरिक एंड। जो कार्डिक एंड होता है एसोफिगस से, जहां एसोफिगस एंड होती है वहां से ये स्टार्ट होता है, और इसी तरह पाइलोरिक एंड जो है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है वहां से पाइलोरिक एंड पाया जाता है। अब अगर मैं स्टमक की बेसिक डायग्राम दिखाऊं तो ये जो है स्टमक का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। इससे ऊपर जो है ये एसोफिगस है, एसोफिगस से नीचे ये पाइलोरिक एंड है, और यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर देखिएगा, कार्डिक एंड पर एक स्पिंचर लगा होता है विच इज कॉल्ड कार्डिक स्पिंचर। अब इसका मेन काम क्या होता है? कार्डिक स्पिंचर का मेन काम होता है यहां से जो फूड आ रही है उसको स्लोली जो है स्टमक के अंदर लेके जाना और प्रिवेंट करना बैक फ्लो ऑफ फूड। सेकंड नंबर पर पाइलोरिक स्पिंचर है। इसका मेन काम क्या होता है? जब स्टमक के अंदर फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है, इस डाइजेस्ट फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करते हैं? इसको प्रिवेंट करता है पाइलोरिक स्पिंचर। अब यहां पर देखिएगा, स्टमक का बेसिक फंक्शन क्या होता है। अगर हम फंक्शन ऑफ स्टमक की बात करें तो स्टमक का जो मेन फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद इसके अंदर दो तरह की डाइजेशन होती है। वन इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन एंड अदर इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। और ये मैकेनिकल डाइजेशन भी आपको पता है और केमिकल डाइजेशन भी आपको पता है। अगर मैं मैकेनिकल डाइजेशन की बात करूं तो मैकेनिकल डाइजेशन जो है इसमें चर्निंग का प्रोसेस होता है। जो स्टमक के मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से फूड जो है वो ग्राइंड हो जाती है स्टमक के अंदर। और सेकेंड नंबर पे आता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन जो है ये बाय द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की मदद से ये सारा जो है केमिकल डाइजेशन होती है। अगर एंजाइम्स की बात करें तो जो स्टमक की इनर वॉल है इसके पास एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हम सभी को पता है, जहां पर भी टर्म ग्लैंड आ जाए वहां हमें मतलब क्या होता है? सेक्रीशंस। वहां हम सेक्रीशंस मतलब लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। गैस्ट्रिक जूस जो है ये केमिकल डाइजेशन में रोल प्ले करता है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस देखें तो कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले HCl ये रिलीज होता है, और एक एंजाइम रिलीज होता है विच इज कॉल्ड पेप्सिनोजेन। और पेप्सिनोजेन के बाद थर्ड नंबर पर म्यूकस, एक लिक्विड जो है रिलीज होता है विच इज कॉल्ड म्यूकस। अब यहां पर इन तीनों का फंक्शन क्या है? HCl जो है बेटा आमतौर पर इसका मेन काम है किल द पैथोजेंस। अगर आपके फूड में कोई पैथोजेंस आ गए हैं तो HCl क्या करता है? उनको किल कर देता है। सेकेंड नंबर पर ये पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है उस पेप्सिन के अंदर, और पेप्सिन जो है स्टमक के अंदर मौजूद प्रोटीन को क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। इसी तरह म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? म्यूकस का मेन काम है प्रोटेक्शन देना। अब किस चीज से प्रोटेक्शन देना? अगर प्रोटेक्शन की बात करें म्यूकस की, तो म्यूकस जो है ये स्टमक की इनर वॉल के साथ अटैच होता है। अब इस अटैचमेंट के साथ क्या होता है?
आमतौर पर जब HCl रिलीज होता है, इट्स अ पावरफुल एसिड, और ये जो है ये स्टमक की इनर वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो स्टमक के इनर वॉल को HCl से प्रिवेंट करने के लिए म्यूकस की लेयर लगी होती है स्टमक के अंदर। अब यहां पर देखिएगा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है इसकी मैंने डायग्राम बनाई है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर पोर्स होते हैं, इन पोर से आप देखेंगे HCl भी रिलीज होता है, यहां से इन पोर से पेप्सिनोजन भी रिलीज होता है, और इसी तरह इन्हीं पोर से म्यूकस भी रिलीज होता है। अब देखते हैं जब डाइजेशन मैकेनिकल और केमिकल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फर्दर क्या होगा। उसके बाद हमारी जो फूड है वो एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है। जो सूप लाइक मिक्सचर है उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं विच इज कॉल्ड काइम। काइम की डेफिनेशन भी बेटा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी फूड जो है स्टमक के अंदर 4 आवर्स के लिए रहती है। काइम जो है आमतौर पर मूव कर जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसकी फर्दर जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ले जी, ये था हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डाइजेशन इन स्टमक को डिस्कस किया। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।